अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सोलर पैनल्स जो ना धोने वाले हुए पड़े हैं और काफ़ी जो है ना इसके ऊपर गर्द पड़ी हुई है और मिट्टी पड़ी हुई है। और आज रबीउल अव्वल की छुट्टी थी तो मैंने कहा अभी आज सुबह सुबह नमाज अदा करने के बाद मैंने कहा सोचा कि भाई इसको आज साफ़ करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई, पहले भी वैसी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर इसके रिलेटेड डिटेल वीडियो है, लेकिन मैंने कहा भाइयों को भी इसके अंदर ऐड करते हैं। और सबसे पहले भाई मैं ये कहूँगा, जैसे कि सुबह सुबह अभी सूरज नहीं निकला, अभी मेरे ख्याल में को 10-15 मिनट टाइम है। आपने जब भी सोलर पैनल धोने हैं तो सुबह सुबह धोएं। और सुबह सुबह सोलर पैनल धोने के क्या फ़ायदा हैं वो भी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। और सोलर पैनल्स के रिलेटेड काफ़ी मैंने काम किया है, फ्रेम कैसे बनाना है, जैसे कि आपने मजबूत फ्रेम कैसे बनाना है, ठीक है। सोलर पैनल्स को आपकी हिफाजत कैसे करनी है, जैसे ये छोटे से मैंने एक जुगाड़ लगाया है, इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। और उसके अलावा सोलर पैनल्स को स्क्रू कैसे करना है, आपने मेलना कैसे है, ठीक है, इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है कि ये जो 2 स्क्रू लगाए हैं ये क्यों लगाए हैं मैंने, इसका मकसद क्या है। तो आप उसको जाके देख सकते हैं। इस तरह वीडियो फिर लंबी हो जाती है। और जो बुलेट है वो आपने ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है या नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है, इसके पीछे भी बड़ी एक स्ट्रेटजी है, एक बड़ी जो है ना वो हिकमत है कि आप इसको अगर प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे तो उसका आपका फ़ायदा ही होगा। तो सबसे पहले सुबह जब भी सोलर पैनल्स होने हैं, सुबह नमाज जमात के साथ अदा करें। और अदा करने के बाद आप धूप निकलने से पहले आप इसको धो दें। और आपको किसी भी वाटर पंप की कोई स्पेशल मार्केट से कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि भाई मैं किस तरह धो रहा हूँ, और मैंने कोई चीज़ मार्केट से ख़रीदी भी नहीं है, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले मेरे भाई जब भी आपने सोलर पैनल्स धोने हैं तो आपने मेरे भाई ऐसे करना है। मैंने इसकी रिलेटेड पहले भी वीडियो बनाई हुई है, मैं ऐसे आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं। जैसा कि ये ब्रेकर आपको नज़र आ रहा है, ये मेन ब्रेकर है भाई सोलर का। ऊपर करेंगे तो सोलर आएगा, नीचे करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सोलर नहीं आएगा, ठीक हो गया जी। इसका ये है मेरे भाई कि हमने इसको बंद कर देना है, इसको भी बंद कर देना है। अगर आपके साथ घर के अंदर शेयरिंग लगी हुई है तो आपने शेयरिंग को भी बंद कर देना है। ये शेयरिंग का बटन है, शेयरिंग मीन वापडा शेयरिंग, मतलब कई दफ़ा हम अगर वापडा और सोलर दोनों को मिक्स करके यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने अपने घर के अंदर इसके ऑप्शन रखा हुआ है अपने सिस्टम के अंदर। और आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि अपने सिस्टम में अगर आप देसी इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो वो शेयरिंग का बटन ज़रूर दें, इसके बड़े फ़ायदे हैं। मेरे चैनल के ऊपर ये भी मैंने डिटेल वीडियो दी हुई है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक होगा जी। और आपने वापडा छोड़ देनी है, ये मैंने वापडा छोड़ दिया है, ठीक होगा मेरे भाई। मतलब कि सोलर ऑफ कर दिया है टोटली, शेयरिंग ऑफ कर दिया है, शेयरिंग नहीं देनी, वापडा ऑन कर देनी है। न्यूट्रल दरमियान में ये न्यूट्रल है, ऊपर ये सोलर है, नीचे ये मतलब कि ये जो है वापडा है। और यहाँ से ज़री बात है, थोड़ी सी मैं यहाँ इस पॉइंट पे थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ तो कई भाइयों को ज़रा कन्फ्यूज़न होती है। क्योंकि मेरे भाई यहाँ से वापडा, ये आप सोलर नज़र आ रही है आपको, ये सोलर आ रही है। इन ब्रेकर का क्या कमाल है, इसकी भी मैंने वीडियो दी हुई है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। ये गई जनाब अल्लाह सोलर, और सोलर आ गई मेन ब्रेकर के अंदर। इस ब्रेकर के अंदर ब्रेकर को मैंने ऑफ कर दिया है, सोलर ऊपर रह गया है। और यहाँ से अगर वापडा जानी है तो इसके थ्रू ही जानी है, वो भी मैंने ऑफ है। ज़री बात है वापडा ऊपर जानी नहीं, जब वो ऊपर ही नहीं जानी तो यहाँ से आपको वापडा का कनेक्शन ख़त्म हो गया और सोलर अभी बाहर मौजूद नहीं है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया है, अभी सूट नहीं निकला। तो आपने वापडा ऑन करके पंप ऑन कर देना है। और पंप जैसा कि मेरे घर का सिस्टम इस यूपीएस पे चल रहा है, और यूपीएस का मैंने कमीज़ उतारा हुआ है। और मैंने कहा भाई गर्मी बड़ी है, इसको भी ज़रा थोड़ी सी हवा वगैरह लग जाए, तो कमीज़ मैंने उतार के इसका साइड पे रखा हुआ है। थोड़ी सी मैंने इसकी सफाई भी करनी थी, मैंने कहा भाई इसके अंदर जो ना काफ़ी गर्दोबार पड़ा हुआ है तो इसकी सफाई भी आज मैंने करनी है। तो आप अगर ये इसका कमीज़ उतारना चाहें यूपीएस का, तो आपने ये देखना है कि बच्चा वगैरह ये जैसे ये 4th-5वीं मंजिल है, ऊपर मोमटी के अंदर है, तो यहाँ कोई भी नहीं आता मेरे अलावा। और यहाँ पे आते आते वैसे ही बंदे की बस हो जाती है, तो मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं आता, बच्चा आना तो बड़ी दूर की बात है। तो ये भाई आपने ऐसे मतलब कि अगर छोड़ना है इसको तो या सफाई करनी है तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो
ये भाई जैसे मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपने इसको चेंज कर देना है, इसको बंद कर देना है, बाबडा शेयरिंग इसको आपने ऑफ कर देनी है। करने के बाद आपने बाबडा ऑन कर देनी है, शेयरिंग ऑफ कर दी, ब्रेकर जो है ना वो आपने ऑफ कर देना है मेन, और पंप का बटन आपने ऑन कर देना है। उसके बाद भाई आपके घर में ये इस तरह का पाइप को होगा, ये पाइप आपने लगा लेना है। मैं अब जब भी अपने भाइयों को कोई मालूमात देता हूँ तो मैं पूरी कंप्लीट मुकम्मल मालूमात देता हूँ, ताकि मेरे भाई कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, ताकि मेरे भाई मुकम्मल जो ना उससे मुस्तफ़ीद हों। ये भाई मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी वायर लगाई हुई है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने 1-2 दफ़ा क्लैंप लगाया था माशाल्लाह, तो माशाल्लाह जी क्लैंप माशाल्लाह जी 1 दफ़ा 2 दफ़ा 1 दफ़ा लगाया, दूसरी दफ़ा उसने कहा अभी मेरा जवाब है, तो 20-25 रुपये हर दफ़ा पड़ जाते थे। मैंने कहा अच्छा तेरा भी इलाज करता हूँ मैं। तो भाई ये एक वायर रखी हुई है माशाल्लाह, ये तकरीबन हो गया है कोई साल को, ये ऐसे चल रही है। और मतलब ये आपने प्लास रखा हुआ है, ऐसे आपने इससे थोड़ी सी कसाई कर लें, जाती कहीं नहीं है। उसके बाद आपने इस नलके को, इस टूटी को यहाँ से आपने खोल लेना है। खोलने के बाद मतलब पहले आपने पाइप ऊपर फेंक लेना है, पाइप ऊपर फेंक लिया है जैसे आपको नज़र आ रहा है। और एक आपने इसकी जो इसका जो है पिलर बना हुआ है, एक आपने इसकी राउंड बोर्ड पाइप को फेर लेना है, ताकि ये ढीला होकर नीचे ना गिरे। ऊपर आपने सेट वेट कर लिया, ओके हो गया जी। और नलके को आपने फिर खोल देना है। नलके खोलने के बाद ये जो मेन वाल आपके घर में कोई ना कोई लगा होगा, जैसे ये मैंने यहाँ पे लगवाया है, आपके घर में कोई ना कोई ज़रूर होगा। आपका एक मंजिल घर है, 2 है, 3 है, 4 है, जहाँ भी है, मतलब कि ये उस कारीगर ने ये वाल ज़रूर दिया होगा, ठीक है मेरे भाई। तो आपने इसको बंद कर लेना है। ये आपने बाद में आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको पहले खोलना है, पाइप वगैरह सेट करने के बाद इसको आपने खोलना है। खोलने के बाद उसको आपने बंद कर देना है, ठीक है। ये ना हो आप वाल को भी बंद कर दें और इसको भी बंद रहने दें, या आप इसे बंद ना कर पाएँ और नीचे से पंप चलाएंगे तो वो पंप जल जाएगा या उसका बोर वगैरह में कोई मसला आ जाएगा। ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और जो बंदा मिसाल के तौर पर जैसे मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो एक ही बंदा इसको मैनेजमेंट करे, उसकी आवाज़ पे चले भी, बंद कर चला, जो भी मामला आता है, ठीक है। ये ना हो कि अगर आपने 2-3 बंदे दरमियान में इसको अगर इन्वॉल्व करेंगे, एक टूटी अपना आपके नलका बंद कर ली, टूटी बंद करने के लिए रखा हुआ है, एक आपने पंप चलाने के लिए रखा हुआ है, एक आपने वाल बंद करने के लिए रखा हुआ है, तो भाईजान फिर कोई ना कोई धमाका ही होगा। तो वो धमाके से हमने ना बचना है। ये ना हो कि 10,000 रुपया 15,000 रुपया हम पंप का बचा रहे हैं, ताकि हम ना मार्केट से हमें वो ना ख़रीदना पड़े, उसकी बजाय हम जो ना 15,000 हमें जो ना वो लाल पंप का पड़ जाए। और घर वाले आपको कहें कि आपने भाई अजीम की वीडियो देखी थी तो आपने जो है ना ये क्या सत्यानाश कर दिया आपने। तो मेरे भाई ये इसका ज़रा ना आपने, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सुकून से काम करना है। पहले अल्लाह का नाम लेंगे, जैसे मैंने बताया सूरज अभी नहीं निकला, पहले आप अल्लाह का नाम लें, अल्लाह को सजदा करें, मेरे सोने रब को सजदा करें। और जब किसी काम की शुरुआत, किसी दिन की शुरुआत मेरे सोने रब के नाम से होती है, तो आपकी सारी चीज़ों में बरकतें डालता हुआ जाता है। आपके सारे नुकसान मतलब कि आप मेरे सोने रब की सेफ्टी के अंदर आ जाते हैं। तो मेरा तो इस चीज़ पे ईमान है। तो जैसे मैंने बताया, ब्रेकर वगैरह आपने जिस तरह मैंने समझाया, आपने वो उसे करना है, सिस्टम अपना क्लोज़ करना है, जिस तरह मैंने बताया वो ध्यान से आपने ऐसे करना है। उसके बाद आपने इसको पाइप को सेट करना है, नलका खोल देना है और ये वाल बंद कर देना है। और अब मैं आपको पंप चला के दिखाता हूँ। ये ले मेरे भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंप जनाब चल गया है और पानी काफ़ी है, जितनी मेरी मर्ज़ी आप धोते रहें, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगा, नहीं भाई सुकून से धोते रहें। ये नहीं है कि पानी ख़त्म हो जाएगा जी टैंकी के अंदर। जरी बात जो आप पंप लेके आएंगे ना बाज़ार से 10-15 हज़ार का, जितने का भी, वो भाई आपने टैंक के अंदर रखना है। टैंक के अंदर पानी ख़त्म हो सकता है, लेकिन यहाँ से पानी ख़त्म नहीं होने वाला। मेरे सोने रब ने जो पानी ज़मीन के अंदर रखा हुआ है, यहाँ से वहाँ से आपको फ्रेश पानी आ रहा है और प्रेशर भी आपको मिल रहा है जितना आप चाहें। मैं कॉर्नर पे नीचे पिछली साइड पे खड़ा हुआ हूँ, सारी बात प्लेट आगे से ऊंची है और जितना मैं चाह रहा हूँ मैं प्रेशर दे रहा हूँ, कोई मसला मसाइल नहीं है। वो जो कारीगर कहते हैं जी बंदा साथ लटक जाएगा, ये हो जाएगा, वो भाई जब बंदे ने लटकना है ना मेरे सोने रब की ताकत से, तो वो लटक ही जाना है। वो इस वजह से नहीं लटकना, वो आपको बेहतर पता है किस वजह से लटकना है। सारी बात है जी, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो वो तो भाई जब जाना है तो वो जाना ही जाना है। लेकिन यहाँ इसके लिहाज से इसमें कोई रिस्क नहीं है जो मैंने आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमें अपनी सेफ्टी पहले करनी है, वो मैंने आपको बता दी है।
जब करंट नीचे से भाई आ ही नहीं रहा, इधर से बिजली अभी बन ही नहीं रही, सूरज अभी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, थोड़ा सा आप गौर करें तो आपने बस इसको पहले एक दफ़ा पानी वैसे मारना है ताकि ना ये थोड़ी सी जो गर्द है वो नरम हो जाए, ठीक है। और नरम होने के बाद आपने 2 मिनट छोड़ देना है इसको, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई 5 मिनट ज़्यादा टाइम मैंने बताया। ये सारी प्लेट्स धो जो, क्योंकि प्रेशर पानी ज़्यादा होता है ना आपके पास, पानी की वाफर मकदार होती है आपके पास, आप सुकून से उसको धो सकते हैं। ये नहीं कि आप सारा दिन सोलर प्लेट धोते रहें, सिर्फ 5 मिनट की बात है, ठीक है। और जो एहतियात मैंने आपको बताई है वो आपने एहतियात ज़रूर करनी है। ये ना हो कि वो बाद में घर वाले कहें जी भाई की वीडियो देखने के बाद आपने जो है ना ये सारा काम ख़राब किया है, ठीक है। तो भाई मुझ पे ब्लेम नहीं करना, आपने खुद एहतियात करनी है। ये देखें प्रेशर एंड तक जा रहा है, ये 6 पैनल का ये पेड़ है, ठीक है। तो माशाल्लाह शीशा हो जाएगा। और इन वायर का आपने ध्यान रखना है, ये जो वायर दरमियान में जो सीरीज़ बन रही है ना, जिनका आपने ध्यान रखना है। ये ना हो कि यहाँ पे आपने गुजरते हुए थोड़ा सा एहतियात करनी है। और उसके अलावा कोशिश करें मेरे भाई महीने के अंदर 2-3 दफ़ा ना 4 दफ़ा, हफ्ते के अंदर 1 दफ़ा पैनल को ज़रूर धोएं, उसकी एफिशिएंसी बनी रहती है, ठीक है। अगर आप नहीं धोएंगे उसका नुकसान ये होगा मेरे भाई कि जिस तरह हम कपड़े पहनते हैं और फिर धोने के लिए घर में देते हैं या धोबी को देते हैं, तो भाई अगर हम वही पहनी जाएँ और वही रखी जाएँ, वही पहनी जाएँ, तो मेरे भाई फिर क्या होगा, फिर धोबी ने हमारे सामने हाथ बांध देने हैं कि भाई अब ले जाओ इसको, अब किसी अपना मोटरसाइकिल वगैरह या जूते वगैरह साफ़ करने के लिए रखो। ये तो भाई मुझसे साफ़ नहीं होते, ठीक है। तो भाई इस तरह जो है ना आपने यही प्लेट्स का भी यही हिसाब है कि अगर आप इसे टाइम नहीं धोते रहेंगे तो ये ऐसे ही पानी मारने के बाद शीशा हो जाएंगी। जैसे आप मैं धोता रहता हूँ तो देखें उसी टाइम ही ये माशाल्लाह क्लियर हो जाती हैं। और जिन भाइयों का काफ़ी गंद जमा हुआ है और वो कहते हैं जी बस ईद ही साफ़ हो या मानसून ही साफ़ हो, तो वो भाई एक दफ़ा ऐसे करें कि सर्फ़ वगैरह लगा के ना, एक दफ़ा जैसे मैं पानी मार दिया मैंने एक दफ़ा, तो पानी मारने के बाद आपने भाई इसको उसके बाद सर्फ़ मार दें। और सर्फ़ वैसे मैं तो ये नहीं करूँगा हर दफ़ा ना मारें, क्योंकि नीचे भाई आप बेहतर समझते हैं ये जो लोहे के सारे सिस्टम होता है नीचे जो लगा हुआ जाल, वो सर्फ़ या आप लगाएंगे ना, क्या बोलते हैं उसे, सर्फ़, या मैं वैसे ज़्यादातर शैम्पू के साथ होता हूँ। शैम्पू की जो ना कभी वो भी मैं कभी कभार, हर दफ़ा नहीं, सो उसकी चमक ज़्यादा आती है इन कंपेरिजन सर्फ़ वगैरह के। और ये लोहे का होता है, ये आपको पता है, फिर ये ना सारा उसके ऊपर मसला करता है, फिर ये वो जंग आ सकता है, ये सारे मामला हैं। तो ये देखें, अब देखिए पैनल सारे धो भी गए हैं, कितना टाइम लगा है आपके सामने है। तो प्रेशर भी ज़्यादा, पानी भी ज़्यादा, ठीक है। और मैं ये आपको कहूँगा कि मेरे भाई आप ये छोटा मोटा बंदा को काम करना चाहिए यार, बजा के आप किसी दोस्त बुलाएं, वो मज़दूर भाई को बुलाएं, भाई आके साफ़ करके जाओ, भाई आ रहा है जा रहा है ये वो, तो उससे बेहतर है भाई आप 2-4 मिनट दें अपने आप को। और एक बंदे को खुशी भी होती है कि यार मैंने ये खुद काम किया है। और जो है ना इसके हफ्ते के अंदर एक दफ़ा साफ़ रखें इसको, इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। घंटा टाइम पीछे टाइम पड़ेगा, घंटा आगे मतलब आप अगर जैसे एसी हम मुझे पता चल जाता है कि प्लेट मेरी ऊपर मैं ना भी हूँ तो मुझे पता चल जाता है प्लेट धोने वाली हो गई है, क्योंकि 5:30 तक एसी चलता है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उधर ही बात अगर थोड़ा सा पीछे जाके पहले जाके बंद होगा तो उसका भाई उसकी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। तो मेरे भाई अब देखें, ये मैं एक्स्ट्रा ही पानी मार रहा हूँ, पानी जो सारा था प्लेस जो है ना, वो सोलर पैनल्स जो है ना वो हो गया क्लियर। ये देखें ना, ये जो परिंदों की जो बीठें वगैरह होती हैं, जो वेस्टेज होता है, इसको सुबह सुबह जो नरम होते हैं, इसके ऊपर कोई औस वगैरह पड़ी होती है जो पानी मारने से जल्दी उतर जाती हैं। अगर आप दोपहर टाइम किसी टाइम धोएंगे तो वो सख्त होगी, वो जल्दी उतरेगी नहीं, वो बड़ा मसला मसाइल है, ठीक है जी। तो अभी अगर आपने उसके बाद सर्फ वगैरह मारनी हो तो वो मार लीजिए, लेकिन मैं एक दफ़ा इसे छोड़ दूँगा ताकि ज़रा थोड़ी सी ना ये फिर भी उसके बाद मैं दोबारा इसको ज़रा मारूँगा। तो ये मेरे भाई था, एक टिप थी, मैंने कहा भाइयों से शेयर करते हैं, आई थिंक आपको पसंद आई होगी। और उसके अलावा जब भी सोलर से आप बिजली लें, जब भी सोलर से फ़ायदा लें मेरे भाई, तो अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करें। ये मेरे सोने रब की दी हुई एनर्जी है, इसमें ना मेरा कमाल है ना आपका कमाल है। तो ये एक पैनल रह गया था यार आपसे बातें करते हैं के दौरान,
ये देखना, ये जैसे परिंदों की ये मैं बता रहा था आपको बैठे हैं, ये उसी तरह बिल्कुल साफ़ होती जा रही हैं। ये पानी के जो प्रेशर है ये बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशन प्रेशर होता है। जो वो पंप वाला प्रेशर है वो प्रेशर भी तेज़ होता है, उससे किसी ना कोई आपका नुकसान भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ज़ाहिर बात उसने एक एक्स्ट्रा आपको आर्टिफिशियल प्रेशर देना है, और ये प्रेशर थोड़ा नहीं है, ऐसा कि आप देख रहे हैं थोड़ा प्रेशर है, थोड़ा पानी है, जो मर्जी धो ही जाएँ आप इससे। और दूसरी सही असल बात ये है कि आप अपने हाथ से काम कर रहे हैं, ठीक है। हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है, कासिबु हबीब अल्लाह, ठीक है, आपने सुना होगा। तो मेरे रसूल नबी पाक का फरमान है, तो भाई कोशिश करें कि आप जो काम खुद कर सकते हैं ना मेरे भाई, वो खुद करें। तो जिस तरह हमने वो ब्रेकर सारे ऑफ़ किए थे, वो आपने बस उसे ऑन करना है, और घर की ये जो सारी सप्लाई है वो रनिंग में आ जाएगी। और अगर आप हफ्ते में सिर्फ इतना ही काम कर देना 5 मिनट जैसे मैंने किया है, तो आपके सोलर पैनल इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी वो एफिशिएंसी उनकी पूरी रहेगी, और जो है कभी ये कंप्लेन नहीं आएगी आपका सोलर पैनल जो ना बिजली कम बना रहा है। अगर आप पंप बाज़ार से ख़रीद के लाएंगे तो आप इस टैंकी के या वाटर टैंक के अंदर रखेंगे, तो वाटर टैंक के अंदर पहले आप वाटर टैंक भरेंगे जनाब अल्लाह, वो इतनी देर में वो उसमें ख़त्म हो जाना है, जितनी देर में वो ज़री वाला प्रेशर उसने देना है, तो सारा पानी उसने खींच के बाहर मारना है। तो उससे बेहतर है भाई कि आप नेचुरल पानी से आप सारा काम चलाएं। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको मेरे भाई पसंद आई होगी। मैं कोई ना कोई टिप देता रहता हूँ, तो मेरा रब मेरा सोना रब मेरे दिमाग के अंदर डालता है, मैं उसको आपसे शेयर करता रहता हूँ, ताकि मेरे भाइयों को मेरी वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। सो भाई मैं आपसे इजाज़त लूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस जैसी और भी वीडियो मिल सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।